मुल्क शाम से उभरेगा एक फितना जो पूरी उम्मत को खा जाएगा। क्या आपने कभी सुना है सुफियानी का नाम? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सुफियानी का क्रूज यानी फैलाव उस वक्त होगा जब अहले शाम यानी सीरिया के लोगों में इख्तिलाफ यानी आपसी फूट और कत्लो गारत आम हो जाएगी, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी उसी वक्त होगा। आज मुसलमान एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, आज उम्मत आपस में बंटी हुई है, और यही वो वक्त है जिसकी हमें तवक्को थी। यही वो वक्त है जब सुफियानी जैसे फितने उठेंगे, और यही वो वक्त है जब उम्मत को तबाह करने के लिए ताकतें तैयार होती हैं। यही वो वक्त है जब फितना सुफियानी हमें खा जाएगा अगर हमने बेदारी ना इख्तियार की। ये वही वक्त है जिसकी खबर दी गई थी, जब जमीन खून मांगेगी, जब आसमान गरजेगा, जब शाम की सरजमीन से उठेगा एक ऐसा फितना जिसे दुनिया सुफियानी के नाम से जानेगी। सुफियानी एक ऐसा नाम है जो कयामत से पहले के सबसे खतरनाक फितनों की निशानी है। हदीसों के अनुसार वो एक ताकतवर, जालिम और खूनी हुक्मरान होगा, और उसका तअल्लुक बनी उमैया के कबीले से होगा। वो सीरिया से उभरेगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि लोग उसे पहचानेंगे कैसे, उसकी निशानियां क्या होंगी? तो चलिए हदीसे पाक की रोशनी में उसकी निशानियां जानने की कोशिश करते हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, उसकी एक आंख खराब होगी, माथे पर काला तिल होगा, उसकी रंगत गंदुमी सुर्खी माइल होगी, पेशानी पर झुर्रियां होंगी। ये तमाम निशानियां रिवायात में आई है, खुसूसन इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है। इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सुफियानी का ज़ुहूर होगा और वो सिर्फ 6 माह हुकूमत करेगा, मगर वो 60 साल जितना जुल्म कर जाएगा। ये 6 महीने जमीन के लिए कयामत से पहले की जहन्नम बन जाएगी। अब बात आती है कि सुफियानी का ज़ुहूर कैसे होगा। उलेमा और मुफस्सरीन का कहना है कि सुफियानी का ज़ुहूर रज्जब के महीने में होगा। वो सबसे पहले सीरिया में खून खराबा करेगा, फिर इराक, मदीना और मक्का की ओर बढ़ेगा। उसकी फौजें अंधाधुंध कत्लेआम करेंगी, मस्जिदों को जलाया जाएगा और मासूम लोगों का खून बहाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुफियानी ऐसा शख्स होगा जो मेरे अहले बैत के खिलाफ बगावत करेगा, खून बहाएगा और जुल्म का बाजार गर्म करेगा। लेकिन याद रखो, हर जालिम के सामने अल्लाह हक को कायम करता है। जब सुफियानी मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, और फिर एक ऐसी जंग होगी जिसे देखकर आसमान गवाह बनेगा, जमीन कांप उठेगी और सुफियानी की फौज को तबाह कर दिया जाएगा। जब सुफियानी का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ेगा तो बैदा नाम की जगह पर पूरी लश्कर जमीन में ढसा दिया जाएगा। इससे उसका अंत हो जाएगा। हदीसे पाक में आया है, जब सुफियानी का लश्कर मदीना और मक्का के दरमियान पहुंचेगा तो एक फरिश्ता चींख मारेगा, "ए ज़मीन, इन्हें निगल ले।" क्या आपने गौर किया है? आज सीरिया में जारी जंग, जुल्म, तबाही, इंसानियत की चीख है। क्या ये सब सुफियानी के फितने की तरफ इशारा नहीं है? क्या वो वक्त करीब आ गया है जब दुनिया का निजाम बदलने वाला है? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आने वाला फितना है जिससे बचने के लिए हमें कुरान, हदीस, नमाज और दुआओं से जुड़ना होगा। आज की रात अपने रब के सामने सजदा कर लो, क्योंकि वक्त बहुत करीब है। कुछ सवाल है जिसे मैं आपसे करता हूं। क्या हम अपने बच्चों को दज्जाल और सुफियानी फितनों से बचा पाएंगे? अगर कल मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाए तो हम किस तरफ होंगे? क्या हमने खुद को इतना मजबूत किया है कि बातिल को पहचान सके? सूरह अनफाल की आयत है, कुरान में अल्लाह फरमाता है, डरो उस फितने से जो सिर्फ जालिमों को ही नहीं बल्कि सबको पकड़ेगा। फितना सुफियानी सिर्फ जालिम को नहीं, हर गाफिल मुसलमान को अपनी लपेट में लेगा। जब सुफियानी का झंडा उठेगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी, और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उभरेगा तो हक बातिल को मिट्टी में मिला देगा। क्या आप तैयार हैं कयामत के उस दौर के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें और दुनिया को इस सच से वाकिफ करें। या अल्लाह, हमें हर फितने से बचा और हक पर कायम रख।
यहां तक कि हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले शामिल हो जाए। या अल्लाह, जब फितने की रात आए हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो सुफियानी का साथ दे, बल्कि हमें उस लश्कर में शामिल होने की तौफीक देना जो मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले शहादत पाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।